Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying lines and angles. Students, in the series of our video lecture, today we are going to solve the exercise 6.2. Okay, तो इससे पहले कि अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम जस्ट रिकॉल करते हैं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, हमने देखा था यदि कोई दो लाइंस हमें दिया गया है, सपोज करो ऐसे कुछ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ठीक है, कुछ ऐसे दो लाइंस दिया गया है एंड सपोज करो ये लाइन एल इसका ट्रांसवर्सल है ना। लाइन एल क्या है, लाइन ए बी और सी डी का ट्रांसवर्सल है। तो यदि लाइन ए बी एंड सी डी इज पैरेलल, लाइन ए बी और सी डी यदि पैरेलल है तो उस केस में हम क्या बोल सकते थे, हम बोल सकते थे कि इसके जो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने स्टडी किया था। दूसरा हमने देखा था कि अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो आपस में क्या होता था, इक्वल होता था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये क्या होता था, आपस में इक्वल होता था। दूसरा हमने देखा था कि यदि दो लाइंस पैरेलल है तो उस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो बनने वाले इंटीरियर एंगल है जिसको हम बोलते थे को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल ये क्या होते थे, सप्लीमेंट्री होते थे। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का सप्लीमेंट्री, उन दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होता था, 180 डिग्री के बराबर होता था। दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता था, तभी तो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे ना। ठीक है, हमने इसके अपोजिट भी देखा था। अपोजिट हमने क्या स्टडी किया था, यदि दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हैं तो लाइंस क्या होते थे, पैरेलल होते थे। ठीक है, लाइंस क्या होता था, पैरेलल होता था, है ना, पहले केस में। जब कब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता था तो लाइंस पैरेलल होता था। दूसरा केस क्या होता था कि यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तब भी लाइंस क्या होता था, पैरेलल होता था, है ना। एंड थर्ड हमने क्या देखा था कि को इंटीरियर एंगल यदि सप्लीमेंट्री मिल जाए तब भी लाइंस हमें क्या मिलता था, लाइंस पैरेलल ही मिलता था। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इन तीनों कंडीशन का अपोजिट ये हमने स्टडी किया था। एक और केस हमने स्टडी किया था कि यदि ऐसे हमें लाइंस दिया गया है कुछ दो तीन या तीन से ज्यादा लाइंस यदि हमें दिया गया है, ठीक है, इसमें हमने क्या स्टडी किया था, यदि इसका ट्रांसवर्सल है लाइन एल, यदि ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है एंड दिस इज और लाइन ई एफ, ठीक है, इसमें हमने क्या स्टडी किया था, इफ टू लाइंस, ठीक है, सॉरी, हमने ये स्टडी किया था कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर मींस यदि लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड लाइन ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। यहाँ पे देखिए लाइन ए बी के पैरेलल क्या है, लाइन सी डी है एंड लाइन ए बी के पैरेलल लाइन ई एफ है। इस स्थिति में लाइन सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल ही होंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, लाइन सी डी हमें पैरेलल मिलेगा लाइन ई एफ के। आप ऐसे कितने भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपस में पैरेलल ही होंगे, ठीक है, ये हमने स्टडी किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ओके, हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड सो दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे आप देखिए लाइन ए बी दिया है एंड लाइन सी डी दिया है, ठीक है, हमें एंगल एक्स निकालना है एंड एंगल वाई, इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड हमें प्रूफ करना है कि लाइन ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। ओके, चलिए हम, अब आप यहाँ पे देखिए, सपोज करो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किसका, ये लाइन एल हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम सपोज पी नाम दे देते हैं। ये लाइन सी डी है और ट्रांसवर्सल के साथ जो इनका इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं, सपोज करो क्यू नाम देते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पॉइंट क्यू पे नजर डालिए। जब पॉइंट क्यू पे आप देखते हैं तो लाइन एल और लाइन सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एंगल वाई और ये जो एंगल 130 दिया है ये क्या है, आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से। यहां हम लिख सकते हैं हियर एंगल y इज इक्वल टू
एंगल सी क्यू, आप इसको सपोज नाम दे दीजिए, ये पॉइंट एफ, और यहाँ पे यदि मैं पॉइंट ई दे देता हूँ, है ना, ई एफ, एक लाइन सपोज कर लेता हूँ, लाइन एल को, तो एंगल सी क्यू एफ, एंगल सी क्यू एफ ये इक्वल आपस में बराबर होंगे। क्यों? रीजन ये है कि दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल y और एंगल 130 जो कि एंगल सी क्यू एफ है आपस में बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 130 डिग्री, है ना, एंगल सी क्यू एफ की वैल्यू क्या है, 130 डिग्री है। आप यहाँ देखिए ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो आपस में बराबर होंगे, तो y का वैल्यू क्या होगा, 130 डिग्री होगा, और ये हमें y का वैल्यू मिल गया 130 डिग्री। ओके, ठीक है। अब आप कॉन्सेंट्रेट करिए पॉइंट P पे, जो कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इसका लाइन L का और लाइन AB का, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दो लाइंस का, तो इसके भी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। मींस एंगल APE इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल 50 डिग्री ही होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा, 50 डिग्री होगा, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस प्रकार का फॉर्म हो रहा है, लाइन ए बी के ऊपर एक रे स्टैंड हो रहा है, कौन सा रे, पी क्यू स्टैंड कर रहा है, ठीक है, ये लाइन ए बी है, लाइन ए बी के ऊपर ये लाइन पी क्यू क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो जो लीनियर पेयर एक्सियम्स की प्रॉपर्टी से एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल एक्स, ठीक है, हियर हम लिख सकते हैं, हियर एंगल एक्स प्लस एंगल बी पी क्यू, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, है ना, तो लीनियर पेयर एक्सियम्स की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी पी क्यू एंड एंगल एक्स, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप देखिए एंगल बी पी क्यू का वैल्यू क्या है, 50 डिग्री है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंड फर्दर हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 130 डिग्री, ठीक है, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 130 डिग्री, एंड y का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 130 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें हमें लाइन AB और लाइन CD को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है, लाइन AB और CD को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करें, आप याद करिए, यदि ये दो लाइंस है और ये लाइन L इसका क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल है, तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, एंगल x और एंगल y क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, और जो कि आपस में बराबर है, x का वैल्यू क्या है, 130 डिग्री है, और y का वैल्यू भी 130 डिग्री है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हियर alternate interior angle is equal, hence line AB is parallel to line CD, ठीक है, लाइन AB और लाइन CD क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है अपने को क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 का हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, यहाँ पे देखिए लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ओके। दूसरा क्या दिया है, लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ, लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ, एंड हमें क्या दिया है, x इज टू जेड, सॉरी y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7, ठीक है, मीन्स ये एंगल y और एंगल z का जो रेशियो है 3:7 है, ठीक है। हमें फाइंड आउट कर क्या करना है, फाइंड एंगल x, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल x हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए हम लिखते हैं गिवन, गिवन AB is parallel to CD, ठीक है, AB is parallel to CD, ये दिया है क्वेश्चन में, एंड CD is parallel to EF,
लाइन सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, ठीक है। और क्या दिया है, y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। अब याद करिए, जब भी आपको कुछ ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन, एंगल्स में रेशियो वाला ऐसा जो क्वेश्चन दिया रहता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं लेट y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, ये वाला पॉइंट कंसीडर करिए यहाँ पे, ये यदि एंगल y है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, y ही होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया। आप अब देखिए, एंगल सॉरी लाइन सी डी और लाइन ई एफ क्या है, आपस में पैरेलल है और इसका कोई ट्रांसवर्सल है, तो इसके जो को इंटीरियर होगा, मींस एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मींस हियर एंगल y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री होगा। मींस को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि लाइन सी डी और लाइन ई एफ पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके को इंटीरियर एंगल्स होंगे या एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मैं यहाँ लिख दूं y एंड z आर सप्लीमेंट्री। रीजन आपको समझ में आ गया क्यों सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 3x है, यहाँ पुट अप करिए, ये 3x हो जाएगा। z का क्या है, 7x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, जैसे ही हमें x का वैल्यू 18 डिग्री मिलता है, वापस हम x का वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। हम लिख सकते हैं 10 y इज इक्वल टू 3 इंटू 18, है ना, मीन्स ये हो जाएगा 54 डिग्री। वैसे ही z इज इक्वल टू 7 इंटू 18, ये हमें कितना मिलेगा, 18 इंटू सॉरी 7 इंटू 18, ये मिल जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, हमें y और z का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ओके। हमें एट लास्ट क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एंगल x, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल z का वैल्यू कितना कितना मिल गया, 126 डिग्री। अब आप देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल AB is parallel to sorry line AB is parallel to line CD, line AB is parallel to line CD, ठीक है, and line CD is parallel to line EF। आप वो थ्योरम याद करिए, यदि आप वो थ्योरम याद करिए, उसमें क्या लिखा था, क्या दिया था कि इफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर इक्वल टू आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस यदि ए ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो लाइन ए बी और ई एफ भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा। ठीक है, लाइन ए बी लाइन ई एफ के क्या होगा, पैरेलल ही होगा। ठीक है, उस केस में आप देखिए, यदि ए बी और ई एफ पैरेलल है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, मींस एंगल एक्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल एक्स और एंगल जेड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल एक्स और एंगल जेड क्या होंगे, बराबर होंगे। और एंगल जेड का वैल्यू हमने अभी निकाला था 126 डिग्री, तो x इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 126 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया आपको कैसे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हमने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं हम। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मीन्स ए बी, ये जो लाइन दिया गया है, ये लाइन सी डी के पैरेलल है। ओके, और हमें क्या दिया है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये वाला जो लाइन है ई एफ, ये लाइन सी डी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल जी ई डी मीन्स ये कंप्लीट एंगल हमें क्या दिया है, 126 डिग्री दिया है। ओके,
हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल AGE, एंगल AGE। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट समझने में आसानी होगी। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल AGE, ओके। एंड एंगल GEF, एंगल GEF मींस ये वाला एंगल अपन को फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या करना है, एंगल FGE, एंगल FGE मीन, और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तीनों एंगल हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, हमें क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। गिवन लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, ये हमें दिया है, ठीक है। EF जो है परपेंडिकुलर है CD के, ये दिया है। एंड हमें क्या दिया है, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल हमें क्या दिया है, 126 डिग्री दिया है, ओके, ठीक है। चलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल GEF, ये वाला एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये टोटल एंगल कितना है 126 डिग्री, एंड एंगल FED कितना है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इस टोटल में यदि हम इतना माइनस कर दे, 90 माइनस कर दे, तो ये वाला एंगल तो हमें आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हियर एंगल GEF मींस ये वाला एंगल, एंगल GEF, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल GED, एंगल GED। इस पूरे एंगल में यदि हम इतना ये 90 डिग्री वाला एंगल माइनस कर दें, कौन सा एंगल, एंगल FED, इतना माइनस कर दें तो ये एंगल बच जाएगा, ठीक है, जो कि हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाए, GED का वैल्यू कितना दिया है 126 डिग्री, 126 डिग्री। एंड FED ये क्या है, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है मींस ये 90 डिग्री होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 36 डिग्री, है ना। मींस GEF हमें कितना मिला, एंगल GEF हमें कितना मिला 36 डिग्री। समझ में आया आपको, ओके। अब चूंकि नेक्स्ट क्या है, क्योंकि लाइन AB और लाइन CD क्या है पैरेलल है, और जब दो लाइंस पैरेलल हैं और ये GE क्या है ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस एंगल AGE हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, ध्यान देना AGE, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल AGE और एंगल GED आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और GED का वैल्यू क्या है 126 डिग्री है, तो AGE वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। और ये भी हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, AGE फाइंड आउट करना था ना, ओके। एट लास्ट हमें क्या मिल गया, ये दो एंगल्स का वैल्यू मिल गया। एक थर्ड एंगल है FG, ये हमें फाइंड आउट करना है, FGE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ओके। चलिए FGE फाइंड आउट करना है, ओके। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल GED एंड एंगल GEF मींस ये कंप्लीट एंगल, इनकम्प्लीट एंगल ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। हियर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल GEC प्लस एंगल GED, इन दो एंगल का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्यों, यहाँ लिख देते हैं लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर एक्सियम से 180 डिग्री होगा, ओके। अब आप देखिए एंगल GEC प्लस GED कितना है 127 डिग्री है, एंगल GED का वैल्यू कितना है, सॉरी 126 डिग्री है, सॉरी ये क्या है 126 डिग्री है, ओके। और इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, ठीक है। आप इसको और सॉल्व करेंगे तो एंगल GEC कितना मिलेगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ओहो सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है मेरे से,
ये मिलेगा मेरे को 126 डिग्री। ओके, अब 180 में 126 आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 54 डिग्री। तो एंगल GEC कितना मिल गया, 54 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल, आप यहाँ ध्यान रखिए, ये एंगल कितना मिल गया, 54 डिग्री। ओके, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल FGE फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल FGE एंड GEC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल FGE, है ना, इज इक्वल टू एंगल GEC। दैट मीन्स एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री, है ना। एंगल FGE क्या हो गया, कितना मिल गया, 54 डिग्री। तो जो तीन एंगल्स क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, 1, 2 एंड 3। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने फाइंड आउट किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या दिया है, PQ इज पैरेलल टू ST। ये जो PQ है ना, लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन ST। इसको हम जस्ट एक्सटेंड कर लेते हैं तो हमें हमारे समझने के लिए हमारी आसानी होगी। ये ST लाइन दिया गया है, ठीक है, एंड ये PQ लाइन दिया गया है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। ओके, एंड एंगल PQR ये वाला एंगल दिया है 110 डिग्री। ओके, एंड एंगल RST ये कितना दिया है, 130 डिग्री दिया है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल QRS, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कैसे हम एंगल QRS फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपन करेंगे पॉइंट R से होते हुए एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन PQ के पैरेलल होगी। ठीक है, कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करें, समथिंग लाइक दिस। एक हम ड्रॉ करेंगे और इसको नाम दे देंगे AB। हम AB लाइन ड्रॉ करते हैं जो लाइन PQ या फिर ST के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए लाइन ST, लाइन PQ और लाइन AB तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, जैसे ही हमने ये पैरेलल लाइन AB ड्रॉ किया तो AB ड्रॉ किया, ठीक है, पॉइंट R से होते हुए। ठीक है, आप ये छोड़िए, मैं एक दूसरा अप्रोच लगाता हूं। जैसे कि आप देखिए, ये PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर QR रे स्टैंड कर रहा है, तो एंगल PQR, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक रे स्टैंड हो रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मींस ये वाला एंगल हमें कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री मिलेगा ना। तभी तो 70 डिग्री और 110 मिलके ये दोनों कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, 130 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा श्योरली आपका 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना, समझ में आया आपको। ओके, अब आप देखिए, लाइन ST और लाइन AB क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं हियर एंगल, इसको मैं नाम दे दूं, सपोज करो इसको मैं Z नाम दे देता हूं, एंगल ZSR, एंगल ZSR इज इक्वल टू एंगल SRB। SRB क्यों, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एंगल भी मुझे कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा, है ना। कौन सा एंगल, SRB। एंगल SRB मुझे कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ओके, इसको मैं W नाम दे दूं, तो एंगल WQR, है ना, एंगल WQR और एंगल QR अल्फा
क्यू आर ए, यहाँ पे देखो अगेन, अब देखिए एंगल डब्ल्यू क्यू आर, एंगल डब्ल्यू क्यू आर है ना, और दूसरा एंगल कौन सा, क्यू आर ए, यहाँ पे लिखूंगा क्यू आर ए, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो ये वाला एंगल कितना है 70, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर ए ये मुझे कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे कितना मिल गया, 70 डिग्री मिल गया। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें अल्टीमेटली एंगल क्यू आर ए ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए लाइन ए बी के ऊपर ये दो रे स्टैंड हो रही है, ठीक है, या फिर हम यूं कहें कि जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा कंप्लीट एंगल मींस एंगल क्यू आर ए ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, एंगल क्यू आर एस एंड एंगल एस आर बी, इन तीनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हियर, समझ में आ रहा है ना आपको, हियर एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, ये तीनों क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्यू आर ए यहाँ पे ये है 70 डिग्री, क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना है, एस आर बी कितना है 50 डिग्री है ना, और टोटल क्या है 180 डिग्री। फर्दर आप सॉल्व करेंगे, क्यू आर एस कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 120 डिग्री है ना, 50 प्लस 70, और रिजल्ट कितना मिलेगा अपन को, रिजल्ट मिलेगा 180 में 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री है ना, तो एंगल क्यू आर एस हमें कितना मिला 60 डिग्री, यही अपना क्या है आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल क्यू आर एस हमें कितना मिला 60 डिग्री एंड दिस इज अवर आंसर। समझ में आया आपको, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिगर में आप देखिए लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लाइन ए बी और लाइन सी डी क्या है, पैरेलल दिया गया है, एंड एंगल ए पी क्यू क्या दिया है 50 डिग्री, ए पी क्यू ये वाला एंगल कितना दिया है 50 डिग्री दिया है, एंगल पी आर डी कितना दिया है 127 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दिया है अपन को 127 डिग्री दिया है। हमें क्या करना है, एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड आउट करना है। एंगल एक्स ये वाला एंगल है ना, कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स और एंगल वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी है ना, एंड एंगल ए पी क्यू इस ये कितना दिया है 50 डिग्री दिया है, एंड हमें क्या दिया है एंगल पी आर डी ये कितना दिया है 127 डिग्री दिया है ना, और एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए चूंकि लाइन ए बी और लाइन सी डी क्या है पैरेलल है, और एंगल एक्स और एंगल ए पी क्यू ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हियर हम क्या लिख सकते हैं, हियर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स, व्हाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इसलिए आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा एंगल ए पी क्यू, एंड ए पी क्यू कितना दिया है 50 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 50 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था, एंड दूसरा y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, ओके, आप यहाँ पे देखिए यदि ए बी और सी डी लाइन्स पैरेलल हैं और पी क्यू क्या है उसका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल पी आर डी और एंगल ए पी आर मीन्स ये कंप्लीट एंगल एंड ये कंप्लीट एंगल क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। मीन्स अगेन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी, ये वाला एंगल पी आर डी, पी आर डी ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
कब? यदि ए बी और सी डी पैरेलल है और पी क्यू उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये आपस में बराबर है ना? बराबर होंगे कि नहीं होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। और आप देखिए ए पी आर कौन से एंगल से मिलकर के बना है? एंगल ए पी क्यू और एंगल एंगल वाई, है ना? ये जो एंगल है ए पी आर किससे किससे मिलकर के बना है? ये बना है एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई, ठीक है? और पी आर डी ये इक्वल टू किसके है? पी आर डी के। पी आर डी का वैल्यू कितना दिया है हमें? 127 डिग्री दिया है ना? और ए पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है? 50 डिग्री दिया है ना? दिया ना, क्वेश्चन में दिया है। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, है ना? मीन्स y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ओके, फर्दर इसको जब सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 127 में जब हम 50 माइनस करेंगे ये हमें मिलेगा 77 डिग्री। इतना ही होगा ना? करेक्ट। तो x और y का वैल्यू हमें मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 50 डिग्री एंड y का वैल्यू मिल गया 77 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया? ओके, ठीक है, चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सॉल्यूशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? PQ और RS दो क्या है? मिरर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया गया है, ठीक है? और एक इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक करता है B पे, ठीक है? पॉइंट B पे स्ट्राइक करके ये क्या हो जाता है? C की तरफ टर्न हो जाता है एंड पॉइंट सी पे फिर से स्ट्राइक करता है और डी की तरफ टर्न हो जाता है, ठीक है? और हमें क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? हमें प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मीन्स ये वाला जो लाइन है ए बी लाइन, ठीक है? हमें प्रूफ करना है सी डी लाइन और ए बी लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। सॉरी, हमें प्रूफ करना है लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ये वाली लाइन ये आपस में क्या है? पैरेलल है। ये प्रूफ करनी है हमें, ठीक है? तो एक जस्ट मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। सपोज करो ये मिरर है, इसमें कोई रे स्ट्राइक करती है, ये सपोज इंसिडेंट रे है, ठीक है? और ये इसका क्या है? नॉर्मल है, ठीक है? यहाँ पे कोई एंगल आई ये जो फॉर्म करती है और यहाँ से ये जो रिफ्लेक्ट होगी ये वाली रे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंगल आर फॉर्म करेंगी। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो एंगल होती है इंसिडेंट एंगल, वो रिफ्लेक्शन एंगल आर के बराबर होती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अपन कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि पॉइंट बी से लेकर के ऐसे स्ट्रेट एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? दूसरा क्या करते हैं, पॉइंट सी से लेकर के एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, सपोज ये ए बी क्या है? इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे ये एंगल 1 फॉर्म कर रहा है और दूसरा एंगल 2 यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं जो कि क्या है? रिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है? ए बी क्या है? इंसिडेंट रे हुई जो एंगल 1 क्या कर रहा है? इंसिडेंट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है? और पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट होकर के सी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल 2 फॉर्म कर रहा है। जब ये बी सी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो अगेन ये पे यहाँ पे क्या करेगा? ये इंसिडेंट एंगल फॉर्म करेगा क्योंकि इसके लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी ना, बी सी इंसिडेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? ये एंगल 3 इंसिडेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। फिर पॉइंट सी से स्ट्राइक करके ये जब डी की तरफ जा रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल सपोज करो ये एंगल 4 फॉर्म कर रहा है, ठीक है? इतना आपको समझ में आया? अब आप देखिए, ये बी सपोज करो इसको मैं एफ नाम दे देता हूँ, ई नाम देता हूँ, सपोज ये बी ए लाइन बी ई हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी? सी एफ, इसको मैं एफ नाम दे देता हूँ, ठीक है? तो ये सी एफ लाइन हो जाएगी ये वाली, ठीक है? अब आप देखिए कॉन्सेप्ट है जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है, सपोज करो ये दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच यदि हम ऐसे दो पॉइंट्स के बीच कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है? जो कि क्या परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, तो जो जितने भी परपेंडिकुलर लाइन होंगी आपस में क्या होंगी? पैरेलल ही होंगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मींस लाइन बीई और लाइन सीएफ, ये वाली सीएफ, ये क्या होंगी? पैरेलल ही होंगी, ठीक है? यहाँ पे हियर डायग्राम से हम क्या बोल सकते हैं? बीई लाइन बीई इज पैरेलल टू लाइन सीएफ,
समझ में आ रहा है? ये सी एफ आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जब दो लाइंस पैरेलल में होंगे तो आप एंगल देखिए, एंगल 2 और ये एंगल 3, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हियर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे और रीजन क्या बोलेंगे? ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसलिए एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ओके, एक यहां तक पॉइंट समझ में आया आपको। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, ये रिफ्लेक्शन की लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? जो इंसिडेंट एंगल होंगे वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 ये वाला एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो इसको हम क्वेश्चन इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अगेन हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट सी के लिए एंगल 3 क्या है? इंसिडेंट एंगल है और एंगल 4 क्या है? रिफ्लेक्शन एंगल है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको हम इक्वेशन 3 नाम देंगे। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अब हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 आप देखिए 1 2 के बराबर है एंड 3 4 के बराबर है, और यहाँ पे 1 में 2 जो है 3 के बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल यहाँ पे सम होगा ना, दो बराबर का सम, दो इक्वल का सम क्या होगा? इसका डबल होगा, और यहाँ पे दो इक्वल का सम डबल होगा। मींस टोटली हम क्या कह सकते हैं? ये कंप्लीट जो एंगल फॉर्म होगा ए बी सी मीन्स ये वाला एंगल, एंड बी सी डी मीन्स ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। हियर हम क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। मीन्स ये जब ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। किसके लिए? लाइन ए बी और लाइन सी डी के लिए। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। समझ में आया आपको कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया? आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू थिंक दैट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।